हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, आपने टॉपिक और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा, आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी कि क्या टॉपिक है। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये आपके पर्सन के दिल की बातें हैं जो वो शायद कहना चाहते हैं आपसे, बट कह नहीं पाते किसी वजह से। तो उसी बात की रीडिंग कर रहे हैं। तो ये एक लव लेटर की तरह होगा। मैं उनके दिल की बात आपको बताऊंगी जो वो शायद कह नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, कोई भी वजह है। मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। और मैं उनकी फीलिंग्स उनकी ज़ुबानी बताऊंगी आपको कि वो अगर बोल पाते हैं आपसे तो वो क्या कुछ कहते। तो एक लव लेटर की तरह ही रीडिंग है। ओके, तो जिसको लव लेटर रीडिंग पसंद है उनके लिए तो ये वीडियो है। अगर आपको नहीं पसंद है लव लेटर रीडिंग, आप मेरा कोई और वीडियो देख सकते हो। चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, शुरुआत आपको पता है मैं कैसे करती हूँ। पहले हम लोग कार्ड्स निकाल लेते हैं फटाफट से और फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। हो सके तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। हो सकता है आपके पर्सन का या आपका इनिशियल हो इसमें, या दोनों का हो सकता है। एक्सप्रेस, ओके, कॉम्प्रोमाइज़, शिफ्टिंग, फ्रेंड्स, एक्सप्रेस और कुछ इनिशियल्स आए हैं। सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम लोग रीडिंग मैं पढ़ना शुरू करूंगी लव लेटर। देखिए बेसिकली ये जो वीडियो होते हैं ना, ये आपके पर्सन के दिल की बात तो आपको बताते ही है। और ये वीडियो बेसिकली आपके रिश्ते को हील करते हैं। क्योंकि जब आप ये वीडियो सुनते हो तब क्या होता है पता है, क्योंकि कई बार किसी भी रीज़न की वजह से आपके पर्सन जब आपसे कुछ बातें बता नहीं पाते, आपको शेयर नहीं कर पाते, तो कई बार क्या होता है पता है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, एक दूसरे को लेकर गुस्सा मन में बैठ जाता है। तो ये रीडिंग्स हेल्प करती है आप दोनों के रिश्ते को हील करने के लिए। आपको उनको बेहतर तरीके से आप समझ पाओ और प्यार दे पाओ अपने दिल से, उनके फीलिंग्स को समझ पाओ, फील कर पाओ। तो उसी तरह इसको देखिए, डेफिनेटली हीलिंग वीडियो की तरह देखिए इसको। ओके, मैं कार्ड्स निकाल के इसको साइड में रख दिया करूँगी और फटाफट से कार्ड्स निकालूंगी सारे डेक से जो भी मुझे चाहिए। लास्ट में वीडियो के एक एंजल गाइडेंस या एंजल एडवाइस भी करेंगे आपके लिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। ओके, सॉरी मुझे थोड़ा गला ख़राब है मेरा। ओके, तो वॉकिंग अवे, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। वैसे तो ज़रूरत नहीं है कार्ड्स के बारे में आपको बताने की, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। मिरेकल, ग्रोथ, पैशन, दो ही कार्ड्स निकाले मैंने।
और मेजर अरकाना से भी निकालेंगे। देखिए कार्ड शायद आपको दिख ना पाए क्योंकि कैमरा जितना दिखा पा रहा है उतना ही आपको दिखेगा, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ओके, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ वहाँ रख रही हूँ तो शायद आपको ना दिखे, वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, मुझे ही देखने हैं कार्ड्स को। एम्प्रेस आया है मेजर अरकाना से। और लास्ट में टैरो कार्ड्स के थ्रू भी निकालेंगे ताकि एक डीप एनालिसिस हो पाए उनके फीलिंग्स की। सॉरी अगर आपको इरिटेट हो रहा है तो, लेकिन मुझे बहुत खांसी हो गई है तो बीच बीच में खांसी आ सकती है। मैं ट्राई करूँगी कि जब लव लेटर की लाइक बात करूँ तब मैं खांसूँ ना, बट कह नहीं सकते यार, खांसी है मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम डेक में एस ऑफ कप्स, जो कि हमारी सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, अब इसको मैं कहीं और रख देती हूँ, इसको रख देते हैं इस तरफ। ओके, सो अब आपको काम करना है सिर्फ सुनने का, फील करने का। देखिए मन में कोई गुस्सा लेके, ग्रजेस लेके, चिड़चिड़ाहट लेके आपको ये रीडिंग नहीं सुननी। अगर इस वक्त आप अपने पर्सन को लेकर बहुत गुस्से में हो, चिड़चिड़ाहट है आपके अंदर उनको लेकर, तो ये वीडियो फिर आप ना सुनो तो बेहतर है। अगर आप पीसफुल हो, ठीक ठाक है आपके इमोशंस इस वक्त, बैलेंस्ड है, कंट्रोल में है आपके, तो ही इस वीडियो को देखिए। ओके, क्योंकि क्या है ना, मैं ये बात बोलूँगी आपको चिड़चिड़ और ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी, तो उसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। क्योंकि कभी कभी हम असलियत सुन नहीं पाते हैं, हमको लगता है कि यार ऐसा है तो फिर तू ये क्यों कर रहा है, तू भाग क्यों रहा है, तू बात क्यों नहीं कर रहा है, इसी वजह से बोल रही हूँ। ओके चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी पूरा उस जोन में चली जाऊँगी जहाँ पे आपको पता ही है मैं कैसे रीड करती हूँ लव लेटर, तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर लव, कुछ बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि आई एम सॉरी। मुझे पता है इन दोनों चीज़ों पे तुम्हारा भरोसा नहीं है, मुझे पता है ये दोनों चीज़ें तुम्हें इस वक्त झूठी लग रही है, ये भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये भी कि मैं सच में सॉरी हूँ, क्योंकि मैंने हरकतें ही ऐसी की है ना कि अब मुझ पर भरोसा करना यानी बेवकूफ़ी मानी जाएगी। खैर, बहुत कुछ है मेरे मन में, बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के, तुम्हारे हाथ अपने हाथों में लेके, तुम्हारे पैरों पे अपना सर रख कर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ मेरे दिल में है, बट सिचुएशन ऐसी है ना कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो तुम्हें झूठ लगेगा, और शायद इस लेटर के ज़रिए तुम्हें मेरे दिल की बात थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। अब चाहे तुम इस पे विश्वास करो या ना करो,
मुझे कह लेने दो सारी मेरे दिल की बात जो मैंने यहाँ पे मेरे दिल में दबा के रखी है। जान, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सब कुछ ख़त्म है, हम दोनों के बीच ये जो रिश्ता है, हम दोनों का जो प्यार है, हम दोनों का जो साथ है, वो ख़त्म हो गया है, हम दोनों की राह अलग हो गई है। बट ऐसा नहीं है, और ना कभी ऐसा हो सकता है। इस जन्म में तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। आई नो तुम इस वक्त सोच रहे होंगे कि अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अगर मुझे तुम्हारी इतनी परवाह है, अगर मेरे दिल में इतना कुछ है, तो वो सब मैं तुमसे डायरेक्टली क्यों नहीं बोलता, क्यों मैं दूर भागता हूँ इस रिश्ते से। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। इस जन्म में क्या, मुझे लगता है अगले जितने भी जन्म होंगे उसमें नहीं हो पाएगा। तुम मेरे यहाँ पे छप चुके हो, मेरे दिल में, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे धड़कनों में जो एक नाम है ना, वो तुम्हारा है। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। दूर होकर भी उतना ही प्यार है, दूर होकर भी वही एहसास है, दूर होकर भी वही फीलिंग्स है। कुछ नहीं बदला है और कुछ ख़त्म भी नहीं हुआ है। ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूँगा, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं बंद करूँगा। इस वक्त ना मेरे अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ तुम हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करती है, जो मेरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ प्यार है, सिर्फ अपनापन है। तुमने यार मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तुमने मुझे प्यार सिखाया है, तुमने मुझे प्यार की अहमियत सिखाई है। तुम्हारे वजह से मुझे सच्चा प्यार क्या होता है ये समझ में आया, ये मैं जान पाया। एक तरफ तुम हो, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, ब्यूटीफुल सोल, जिसने हमेशा मुझे सिर्फ प्यार दिया है और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, बजाय कि मैं प्यार करूं, अपनापन दूं, केयर करूं, कमिटमेंट दूं। बहुत गिले शिकवे है ना मेरे बारे में, मुझे लेके तुम्हारे मन में। लाजमी है, ये गिले शिकवे होना लाजमी है। मुझे तुमसे कोई गिले शिकवे नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं कि एक तरफ तुम हो। देखा, मैं तुम्हारे बारे में जब बात करने लगता हूँ ना तो खो जाता हूँ। एक तरफ तुम हो, एक तरफ है ये दुनिया, एक तरफ है मेरे मॉम डैड, एक तरफ है मेरी फैमिली, एक तरफ है मेरा करियर, एक तरफ है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और दोनों मेरे लिए ज़रूरी हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ ना कि मेरा करियर, मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये झूठ होगा, और मैं झूठ जान तुमसे कहना नहीं चाहता। है वो मेरे लिए ज़रूरी। उनके मुझसे कुछ सपने हैं, उन्होंने मुझसे कुछ आस लगाई है, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शायद कभी बोला नहीं उन्होंने, लेकिन उन्हें मुझसे बहुत कुछ उम्मीदें हैं जो कि होना एकदम नेचुरल है। उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और मुझे खुद से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इस वक्त उन उम्मीदों पे खरा उतरना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसी कश्मकश में मैं फंस चुका हूँ। देखो, मुझे तुम्हें खोना नहीं है, मुझे तुम्हारा प्यार खोना नहीं है, मैं वो सपने में भी नहीं सोच सकता। जितनी अहमियत तुम्हारी मेरे ज़िंदगी में है ना, उतनी अहमियत शायद ही मेरी खुद की लाइफ में होगी।
बट जब रियलिटी, जब असलियत, ये दुनिया, ये सोसाइटी सामने आ जाती है ना, कभी कभार ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, दूरी बनानी पड़ती है, दूर रहना पड़ता है। मन में इच्छा तो काफ़ी है तुमसे बात करूं, तुम्हारे करीब आऊं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये स्ट्रेस, ये टेंशन मुझसे नहीं सहा जा रहा है। तुम्हें लगता है ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता, ये मुझसे दूर क्यों भागता, ये अपने प्यार क्यों नहीं एक्सप्रेस करता। तुम्हारी मेरे लाइफ में सच में बहुत अहमियत है, इतनी शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगा, अपने मुंह से उसको बयान ही नहीं कर पाऊँगा कभी भी। खैर हटाओ। दूसरी चीज़, मेरे अंदर तुमको लेकर बहुत जुनून है, बहुत सारा। तुम सर से लेके पैर तक ऐसा लगता है सिर्फ मेरी हो, मेरे लिए बनी हो। इतना जुनून मैंने अपनी आंखों में किसी चीज़ के लिए नहीं देखा इससे पहले। कई लोग आए मेरी लाइफ में, कई सिचुएशंस आई, कई दोस्त आए, किसी के लिए मैं इतना पागल नहीं हुआ जितना पागल मैं तुम्हारे लिए हूँ। खुद को नहीं रोक पाता मैं। मुझे आगे बढ़ना है तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे तुम्हारे साथ मरना है। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। मैं इस प्यार को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है मैं जो इस सिचुएशन में हूँ ना अभी, एक दिन तुम समझ जाओगी। कुछ ऐसा जादू होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें बेहद ही रिस्पेक्ट के साथ अपने घर वालों के सामने लेके जाऊंगा, हाथ में हाथ पकड़ के, और घर वालों को बोलूँगा कि हाँ ये लड़की है, इससे मुझे शादी करनी है, यही वो इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए इस दिन को देखने के लिए ही मैं अभी दूर जा चुका हूँ। इस वक्त मेरे लिए सच में ज़रूरी हो गया है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपने करियर पे ध्यान दूँ। यार मेरे पास पैसे तक नहीं होते हैं, मैं अपने घर वालों के सामने कुछ कह भी नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कह पाता। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ, उन्हें हर वो खुशी दूँ जिसके वो हकदार है, तुम्हें वो खुशी दूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम ब्यूटीफुल हो, बट जान मेरा इंडिपेंडेंट होना भी तो ज़रूरी है। मेरे भी कुछ सपने हैं। एक बात बताओ, छोड़ो ये बातें। तुम मुझे पूरा करती हो, कंप्लीट। आई फील कंप्लीट विथ यू। जब तुम मेरे साथ होती हो ना, मुझे कोई बेचैनी नहीं होती है, मुझे सिर्फ सुकून महसूस होता है। बेचैनी का तो नामो निशान नहीं होता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुमसे दूर हुआ कि बेचैनी शुरू। सब्र नहीं रख पाता मैं। मेरे लिए कितना मुश्किल है ना, तुम नहीं जानते हो कि मैं कैसे रह रहा हूँ तुम्हारे बिना। बट जब रियलिटी सामने आ जाती है, एक झटके में सब कुछ दूर कर देना पड़ता है। बट हम एक होंगे, सही टाइम पे हम एक होंगे। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में होगा और मैं तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। इस वक्त मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, उनके ड्रीम्स, मेरे ड्रीम्स, मेरा करियर। आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग। मुझे कुछ बनना है। मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। मैं अपने आप को बनाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को I want to become something. I want to explore myself. मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है। मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं धीरे धीरे। शायद इसके पहले नहीं आए थे, और पता है ये क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे वजह से। तुमने ही मुझे बदला है। तुम ही ने तो मुझे ये एहसास दिलाया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है। फैमिली, उनका प्यार, उनके ड्रीम्स, उनकी आशाएं, ये तुम ही ने तो मुझे सिखाया है ना।
जान पता है मैंने कितने बार अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात की है और कितने बार अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे टॉपिक को अवॉइड भी किया है। पूछते हैं वो मुझसे तुम्हारे बारे में, समझ जाते हैं। बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जान, बहुत सारे। मुश्किल है तुम्हारे बिना सरवाइव करना। मुझे ना तुमसे गिले शिकवे नहीं रखने, मुझे तुमसे सब बैठ के बात करके सब ठीक करना है। वो मैं करूँगा सही समय आने पे। मैं जानता हूँ तुम मुझे समझ जाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऐसा मत समझना मैं तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, लेकिन समझो जान, बहुत स्ट्रगल्स है, आसान नहीं है मेरे लिए हर एक दिन। घर पे मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं नहीं देख पाता मेरे पापा ऐसी उम्र में काम करे, परेशान हो पैसों के लिए। मैं नहीं चाहता। मेरी मदर उम्मीद रखती है मुझसे कुछ। पता है तुम्हें मैंने कौन सा दर्जा दिया अपनी ज़िंदगी में? अपने लाइफ पार्टनर का। मैं तुम में अपना लाइफ पार्टनर देखता हूँ और वो मैं तुम्हें बना के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा और वो तुम्हें मैं दूँगा। मेरा पूरा ध्यान है तुम पे। तुम ऐसा मत समझना कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करता तो आई एम नॉट डिस्कनेक्टेड। फिज़िकली भले ही मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान होता है। मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुमसे प्यार है। हाँ, वो हर पल, वो हर चीज़ जो तुमने मेरे लिए की है ना, शायद ही कोई कर सकता है। और मैं चाहता भी नहीं किसी से। आई जस्ट लव यू बेबी। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी। प्लीज़ मुझे समझो। आई रियली लव यू। मैं जल्दी आ जाऊँगा। आई मिस यू सो मच। आई लव यू। ओके, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मुझे ज़रूर बताना वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं लव लेटर रीडिंग के। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं। बहुत लोग करते हैं लव लेटर रीडिंग, बट आप कभी कभार उनकी भी देख सकते हो, राइट? कभी अगर मैं नहीं डाल पा रही हूँ किसी वजह से, तो आप दूसरे रीडर्स की भी देख सकते हो लव लेटर रीडिंग। एनीवेज़, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि देखिए ये वीडियो बेसिकली आपको तब सुनना है ना जब आप अपने आप को हील करना चाहते हो, जब आप अपने आप को कनेक्टेड फील करना चाहते हो अपने पर्सन से। आप इसको सेव कर लो या बुकमार्क कर लो, कहीं पे कुछ कर लो, इसको बाद में भी सुन सकते हो। मेरे और कई सारे लव लेटर रीडिंग्स हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली हीलिंग का काम करती है, आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। सो अब हम एक एंजल आंसर्स सेशन कर रहे हैं। कोई भी सवाल है आपके मन में, टेम्पररी, लॉन्ग टर्म का सवाल नहीं पूछना आपको, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर इस रीडिंग में वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है, फिर से मत पूछिए, ठीक है? चलिए, तो ये है आपका जवाब। देखते हैं क्या है। सो आपका जवाब है अनलाइकली, तो थोड़े चांसेस कम हैं, एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो ये चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ओके? एक काम करते हैं, लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई थिंक लव मैसेजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो लव नोट्स देख लेते हैं। एक एक्स्ट्रा डोज आपके लिए। चलिए, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या है जो वो कहना चाहती है, बोलना चाहते हैं आपसे। पहला मैसेज आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से है, ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग इन लव। तो ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्यार में पड़ने के लिए। I choose you and I'll choose you over and over again without pause, without a doubt, in a heartbeat. I'll keep choosing you. तो आपको ही हर मामले में चूज़ करेंगे, हमेशा, लगातार। I carry your heart inside my heart. तो आपका दिल वो अपने हार्ट के अंदर ही कैरी करते हैं। आप उनके सोलमेट हो और ऑलवेज़ आप उनको बिलोंग करोगे।
यू आर माई एवरीथिंग, तो आप मेरे लिए सब कुछ हो। यहाँ पे है आई एम इन लव विद यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स, तो आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल माई लाइफ, तो आपकी प्रोटेक्शन, आपकी केयर, आपसे प्यार वो हमेशा करेंगे। एंड ट्रू लव इज़ अ टाइट हग आफ्टर अ फाइट, तो झगड़ा करने के बाद एक बढ़िया सी टाइट हग ही सच्चा प्यार है। ओके, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और अगर आप किसी एक पर्सन से भी ये वीडियो शेयर करते हो तो डेफ़िनेटली किसी को अगर हीलिंग मिलती है, इससे उनको मदद मिलती है, तो वो आपको दुआ देंगे और आपके गुड डीड्स बढ़ेंगे, आपकी लव लाइफ में भी आपको हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी, एंजल्स आपको ब्लेस करेंगे। सो डेफ़िनेटली किसी एक पर्सन से, मिनिमम एक पर्सन से आप डेफ़िनेटली शेयर करिए इस वीडियो को। और मिलते हैं अगली वीडियो में। सारी डिटेल्स मुझसे रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू अ लॉट, बाय।